गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है आपको लेसन 7 माने पाठ 7 पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जिस शीर्षक का नाम है जहाँ चा वहाँ रा। हाँ, जिसके लेखिका है अनुराधा मोहनी। तो इनका जन्म जो है 21 सितंबर 1961 को नागपुर में हुआ था। और जो है यह कहानी के माध्यम से बताती हैं कि संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन मतलब कार्य से जो है असंभव कार्य को भी संभव करने की प्रेरणा दी है। प्रेरणा दी मतलब सीख दी है। कहने का मतलब कोई भी कठिन काम होता है तो उसको अगर संकल्प के माध्यम से अगर क्रियान्वित किया जाए मतलब कार्य किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। इसके विषय में अनुराधा मोहनी जी बता रही हैं। तो चलिए कहानी के विषय में सुनिए। यशवा गांव के पाठशाला की घंटी बजी थी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर के कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने का कारण जब उन्होंने पूछा तो सब विद्यार्थी एक साथ वही बोले कि वही नाला है। सबने एक साथ उत्तर दिया। यशवा गांव के ठीक बीचों बीच एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला दूसरे तरफ थी। पाठशाला के दिनों में नाले में कई बार खेत दूसरी तरफ से भर जाते थे और नाले भी भर जाते थे, जिस नाले में जो है कम से कम 4 से 5 फीट पानी भर जाया जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह से गाय बैल के माध्यम से या साथ मतलब उसके साथ ही साथ उस पार चले जाते थे, लेकिन बच्चे को जाने में प्रॉब्लम था, माने समस्या थी। इसलिए जो है जब जब जोर की बारिश होती तब उस दिन कक्षा विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरी तरह सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यशवा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। यही सब कारण था परेशानी का। मार्ग असंभव था, इसलिए असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। एकाएक मतलब एकाएक। और हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यशवा के अधिकांश मतलब अधिकतम विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने में चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो भूत ऊत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। माने लोग बच्चे क्या कहते हैं, कोरी माने झूठी, कल्पना माने ये क्या है, सोच, बकवास माने फालतू बातें हैं। क्या हम सब किसी ने भूत को देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। और आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थिति हो चुकी। यह बरसात में जो है उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम सब बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। तो हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच क्या मतलब सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस प्रकार से वाक्य को गीत की तरह लोग गा गा करके कहने लगे और आपस में तालियां बजा करके वहाँ बैठे जोर जोर से हंसने लगे। तो यहाँ तक का मतलब आपको खंड पढ़ाया, जिसको आप अच्छी तरह से एक बार रिवीजन करोगे तो ये सब बातें समझ में आएगा। और नेक्स्ट जो है खंड दूसरे दिन पढ़ाता हूँ। तब तक के लिए आज धन्यवाद।